कैसा ज़माना आ गया है, अब अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या इसी दिन के लिए परिवार होता है? राकेश बाबू एकदम स्तब्ध रह गए। ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। उम्र भी आजकल के हिसाब से कुछ भी नहीं। अभी 1 वर्ष ही हुआ है सेवानिवृत्त हुए। 62वां वर्ष चल रहा है उनका। शारदा उनसे पूरे 7 वर्ष छोटी है। पिछले महीने जन्मदिन मनाया है धूमधाम से। सभी बच्चे आए थे, 2 बेटे 2 बेटी, सभी संपन्न, प्रतिष्ठित और सुखी। 22 वर्ष की उम्र में शारदा को लेकर आए थे गठजोड़े में बांध। वह 13 वर्ष की पहाड़ी नदी जैसी अल्हड़ किशोरी थी। गांव के माहौल की बात भूल पल्ला सर से उतार कर कमर में खोस के गिलहरी की तरह चढ़ जाती थी पेड़ पर कच्चे आम तोड़ने। अम्मा ने कभी डांटा नहीं, स्नेह से हंसती थी। वहीं शारदा सारा जीवन उनको समर्पित रहकर इस उम्र में राकेश बाबू के साथ विश्वासघात कर गई। राकेश बाबू अपनी नौकरी में मस्त थे। पूरा घर तो शारदा ने संभाल रखा था। बच्चों की शिक्षा, संस्कार, आगे चलकर उनका विवाह, कभी भी राकेश बाबू को कुछ भी नहीं करना पड़ा। नतीजा, परिवार के बच्चों में अच्छे संस्कार यानी माता पिता के प्रति आदर सम्मान, भाई बहन में प्रेम लगाव, बहुओं में सबके प्रति अपनापन आज भी जीवित है। सारा जीवन व्यस्तता में निकल गया। सेवानिवृत्त के बाद सोच रहे थे कि भारत दर्शन पर निकल पड़ेंगे। यहाँ तो दोनों बेटे का सम्मिलित परिवार है और दोनों बहुओं में बहुत प्यार है, इसीलिए घर में कोई असुविधा नहीं होगी। दोनों मिल बैठ चयन कर रहे थे कि पहले कहाँ जाएंगे, जंगल, पहाड़ व समुद्र। निर्णय ले भी नहीं पाए कि शारदा के मन में बेईमानी आ गई और वह उनको छोड़कर चली गई। हार्ट स्पेशलिस्ट बेटा भी कुछ नहीं कर पाया माँ को बचाने के लिए। इस समय ही पत्नी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसी समय में वह उनको छोड़कर इतनी दूर चली गई कि उनकी आवाज़ भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। वैसे तो भरा पूरा परिवार है, 2 पोता पोती, 2 बेटे 2 बहुएं। बेटी भी अब बच्चों की छुट्टी होते ही पापा के पास दौड़ी आती, पर यह अकेलापन तो उनका अपना है, उसे कौन पूरा करेगा। सुबह सुनहरी धूप में शरीर सेकते राजेश बाबू लॉन में बैठे थे। खेत की कुर्सी मेज हरे रंग की। शारदा की पसंद बहुत ही सुंदर थी, मानो कलाकार की पसंद हो। उनकी पहली पोस्टिंग बनारस थी, दूसरी मथुरा, और इसी बनारस मथुरा राजमार्ग के बीच में लगभग 10 किलोमीटर अंदर गांव में उनकी पैतृक हवेली है। वहां से ही बाइक से वे काम पर आते जाते थे। आगरे की एक गोकुल धाम कॉलोनी में उनका सुंदर घर बहुत पीछे बना है। सभी बच्चे बड़े हो गए, अब उनको स्कूल में डालने की समस्या आई। शारदा बच्चों को अच्छे संस्थान में पढ़ाना चाहती थी। राजेश बाबू भी बनारस में पढ़े थे और उस समय सोटंग भी बनारस में थी। शारदा ने ही यह जगह पसंद की थी। साथ साथ 2 प्लॉट ले लिए। उसे खुला हुआ बड़ा सा घर और साथ में बाग बगीचा चाहिए था। उसी की पसंद का घर बना। उसने ही यहाँ फल फूल सब्जियाँ की क्यारी हिसाब से लगाई जो अब भी जवानी पर है। पैतृक गांव में विशाल संपत्ति है। अम्मा ने वर्षों तक संभाला। उनके बाद कई बार बेचने की बात चली पर शारदा ने नहीं बेचने दिया। वह खुद ही गाड़ी लेकर गांव आती जाती थी। पूरा संपत्ति, घर, सब की देखभाल खुद ही करती। पहले उनसे भी अनुरोध करती चलने का, पर वे नहीं जाते, तो फिर उनसे कहना छोड़ दिया था। पुराना ड्राइवर राजू उसी गांव का बेटा है। शारदा भी भूखमरी के कागार से उसे उठाकर लाई थी। 10वीं पास कराकर और ड्राइवरी सिखाकर उसे अपना ड्राइवर रख लिया। वह उनके साथ रहता था। असल में उसे गांव के घर, खेत खलिहान से लगाव था। 2-1 दिन ही रहकर आती थी। ब्याह होकर इसी घर में आई थी। सभी बच्चों का जन्म गांव में ही हुआ। बीच में 5 वर्ष पति विदेश गए थे, तब वह अम्मा के साथ गांव में ही रहती थी। अम्मा से बहुत लगाव था उसको। अम्मा भी बेटी की तरह प्यार करती थी उसे, पर अम्मा बनारस में आकर कभी नहीं रही।
उनका मन पड़ा रहता घर, खेत और भैंसों में। आती भी थी तो बच्चों के जन्मदिन या तीज त्योहार पर। दिन भर रहकर शाम को लौट जाती। घंटे भर का ही तो रास्ता है। एक दिन बेटी सोनम आई। दोनों बेटे कुणाल और कुंदन भी साथ में थे। पापा, एक बात कहनी है। कहीं तीनों कुर्सी पर बैठ गए। दीपेंद्र ने कहा, पापा, अब गांव की संपत्ति की देखभाल तो मुश्किल है। माँ है नहीं। आप तो कुछ जानते नहीं हैं गांव के विषय में। अम्मा जी के बाद माँ ने ही संभाल रखा था। हाँ, यह समस्या तो है। कुछ लोग उसको लेना चाहते हैं। वे लोग आ भी रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं। थोड़ा अवाक हुए। हवेली, खेत, बाग सब। नहीं नहीं, करोड़ों का है सब कुछ। टुकड़ों में कोई हवेली, कोई खेत, कोई बाग। तो क्या तुम लोग? जी पापा, आपको कौन संभालेगा अब? हमारे पास ना समय है, ना जानकारी या अनुभव। आपको अकेला छोड़ नहीं सकते ऐसे में। इतनी बड़ी संपत्ति को लावारिस रहने देना। बच्चों की बातों के औचित्य को समझा उन्होंने। ठीक ही है, पर सब चीज़ों का अलग अलग ही सही मूल्यांकन होना चाहिए। नहीं तो दो कौड़ी भी नहीं देगा कोई। औने पौने में सब कुछ छोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। पर हम तो कुछ भी नहीं जानते ज़मीन मकान के विषय में। 2 दुधारू भैंस है। राजू कह रहा था हरी ग्वाला लेना चाहता है, बच्चों समेत। एक एक भैंस 10-12 हज़ार रुपए की है। हरी ने कहा है सबके लिए 10,000 देगा। पागल है क्या? यही तो समस्या है। माँ के ना रहने से सब यही सोच रहे हैं कि हम लोगों को ना तो कुछ पता है और ना हम वहाँ रहने जा रहे हैं, तो पानी के मोल ले लो। तो फिर? थोड़ा झिझकते हुए बेटी ने कहा, पापा, आप 2 या 1 दिन के लिए जाकर वैल्यूएशन कराएं तो। पर मैं कैसे वैल्यूएशन कराऊंगा? मुझे तो गज भर ज़मीन का भी कोई अंदाज़ा नहीं। हाँ, आपको नहीं पता। सोनम 2 दिन के लिए जाकर सब देखभाल कर दाम लगा देगा। कहाँ है? पापा, उसका तो काम ही है ज़मीन जायदाद खरीदना बेचना। ठीक है, चला जाऊंगा। उसे रख कर भी क्या होगा? राजू साथ रहेगा, कोई असुविधा नहीं होगी। वह गांव का ही बेटा है। इस समय क्या दाम चल रहा है उसे पता है। सुबह में ही निकले राजेश बाबू। धूप चढ़ने से पहले पहुंच जाएंगे। घर के नौकर को साथ भेज रही थी बहू कि 2-4 दिन रहना पड़े तो खाने पीने की उनको असुविधा ना हो। पर राजू ने ही मना किया। गाड़ी ने गांव का रास्ता पकड़ा। राजेश बाबू का मन उदास हुआ। आज बेटों की सुविधा के लिए वे गांव चल पड़े और शारदा विनती करती रही कि एक बार गांव चलो। माँ जी तो हर महीने 1-2 चक्कर लगाती ही थी। पूरी व्यवस्था है, मेरी माँ है, बहन है, खाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। नौकर की घर पर भी बहुत ज़रूरत थी तो सब मान गए। गाड़ी ने गांव का रास्ता पकड़ा। राजेश बाबू का मन उदास हुआ। आज बेटों की सुविधा के लिए वे गांव चल पड़े और शारदा विनती करती रही कि एक बार गांव चलो। देखो ना, तुम्हारे लिए कितने सारे सरप्राइज़ गिफ्ट जमा कर रखे हैं वहाँ। पर वे नहीं आए, ना तो समय निकाला, ना ही मन था। कहते कहते बेचारी शारदा ही संसार छोड़ गई। उन्होंने मन ही मन शारदा से क्षमा याचना की। 10 वर्ष बाद गांव आ रहे थे। अंतिम बार अम्मा का क्रियाकर्म करने आए थे बस। पर शारदा का गांव से गठबंधन नहीं टूटा था। वह बार बार आती, 8-10 दिन रह भी जाती अकेली ही। बच्चे भी नहीं जाते थे। वह बड़े शहर कानपुर की पली बड़ी थी, पर गांव से लगाव था उसको। हाँ, बच्चों और पति को भी ज़बरदस्ती वहाँ लाने का झगड़ा नहीं किया। राजू के साथ ले जाती, जब तक मन रहता रहती, फिर लौट जाती। बच्चे हंसते, राकेश बाबू गुस्सा करते, पर शारदा ने आना नहीं छोड़ा। 10 वर्षों में विशेष परिवर्तन तो नहीं हुआ, बस इतना कि बस्ता लेकर स्कूल जाते बच्चों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। पहले की तरह घर में पहने बनियान निक्कर या मैले कुचैले कपड़ों के साथ नंगे पैर कोई नहीं है। सब स्कूल ड्रेस में हैं। पैरों में बिना मोजे के जूते हैं। कपड़ों पर स्त्री नहीं, पर वे साफ धुले हैं और तेल चुपूड़े बालों में कंघी हुई है। बच्चे साफ सुथरे लग रहे हैं। कच्ची गड्ढेदार सड़क भी पक्की चारकोल की बन गई है। राजू ने पहली बार मुंह खोला। यह सड़क माँ जी के कारण ही बनी है।
चौंके बुरी तरह। अवाक हो बोले, क्या कह रहा है? कैसे? माँजी के भतीजे बहुत बड़े सरकारी अफसर बनकर आए थे ना, तब उनसे कहकर। हाँ, 7-8 वर्ष पहले विमल यहाँ जिलाधिकारी था तो उसी से यह 10 किलोमीटर का रास्ता पक्का करवाया था शारदा ने। तो यही उसका सरप्राइज़ गिफ्ट है। मन में थोड़ी शांति आई। गाड़ी बिना झटके खाए आराम से आगे फिसलती जा रही थी। 45 वर्ष के विवाहित जीवन में छोटा मोटा मुटाव छोड़ गंभीर झगड़ा नहीं हुआ शारदा से। उसकी सूत्रबूझ दूरदर्शिता की कद्र करते थे, उसे मूल्य देते थे, प्रशंसा भी करते थे राजेश बाबू। उन्होंने सदा ही उसके निर्णय को माना है। एक बार छोड़, उसकी इच्छा थी कि सेवानिवृत्त के बाद दोनों गांव में आकर शांति से जीवन जिएंगे। कहती थी, अम्मा ने साम्राज्य छोड़ा है हम लोगों के लिए, हमको उसे ठीक से चलाना है। हम खेती करेंगे, बागों का रखरखाव करेंगे, डेयरी बनवाएंगे, मुर्गी फार्म खोलेंगे, तो देखना बुढ़ापे में भी कितने व्यस्त रहेंगे। मज़ा आएगा जीवन का। और शहर बच्चे कौन दूर हैं, घंटे भर का ही तो रास्ता है। गाड़ी है, राजू है, पर वह उनको हिला नहीं पाई। अपनी ही जन्मभूमि के प्रति उनके अंदर कोई लगाव नहीं था। कुछ घंटों के लिए भी वे नहीं आए, जबकि शारदा नियम से आती, हफ्ता भर रह कर जाती। कितना कहती, चलो न एक बार, देखो बहुत सारे सरप्राइज़ गिफ्ट रखे हैं मैंने वहाँ तुम्हारे लिए। पता नहीं वे सब क्या थे। अब गांव जा भी रहे हैं राजेश बाबू तो शारदा नहीं है। अकेले उन गिफ्ट को कौन दिखाएगा? वंचित ही रह जाएंगे वे शारदा के रखे उन गिफ्ट से। हृदय की गहराई से गहरी सांस निकाल हवा में जा मिली। शारदा में एक व्यक्तित्व था जो सब उसका सम्मान करते थे। घर की कुशल निर्देशिका थी। भाई भाई, देवरानी जेठानी में प्रेम सद्भाव बना हुआ है। इस परिवार की नींव वह इतनी मजबूत कर गई है कि वह लेगी नहीं, कम से कम इस पीढ़ी में तो नहीं। राजेश बाबू को थोड़ी धक्का लगने लगी। राजू, और कितनी दूर है? बस आ गए बाबूजी, चाय पी लीजिए। चाय यहाँ कहाँ है? सामने ही गांव में किसी ने स्टॉल खोला है क्या? ये अपना गोकुल है, मुरारी चाचा का बेटा। राजेश बाबू ने सोचा था झोपड़ी में गंदे बर्तन में काढ़ा जैसी चाय बेचता होगा, पर पास आकर चौंके। पक्की साफ सुथरी दुकान है। गैस पर केतली, दूध, चाय, चीनी अलग अलग शीशे की थी। केस में बिस्कुट, डबल रोटी, मक्खन झूलते, नमकीन के पैकेट, और काउंटर के पीछे साफ सुथरा कुर्ता जीन्स पहने एक नई उम्र का प्रिय दर्शन लड़का गोकुल। यहाँ जब आखिरी बार आए थे तब 10-1 वर्ष का बालक होगा, अब युवक है। उसने गाड़ी देख पहचान लिया, दौड़ आया, दरवाज़ा खोल पैर छुए, झरझर रो पड़ा। बाबूजी, अम्मा। वे अवाक पर कुछ बोल नहीं पाए। वह आंसू पोंछ दौड़कर लौट गया। उन्होंने देखा, अलमारी खोल उसने सुंदर पोर्सलीन के कपलेट निकाले और एक टी बैग गर्म पानी से कपलेट धो उसने टी बैग डाला, ताज़ी चाय बनाई, फिर दौड़ आया सुगंधित ताज़ी चाय ले। उन्होंने चाय ली, एक घूंट भरा, तारीफ की, चाय अच्छी है यहाँ। हंसा। अम्मा जी आते जाते पीती थी, उनके लिए बढ़िया चाय और कपलेट मंगाकर रखे हैं। देखे वे, पर कुछ बोले नहीं। प्याला खाली कर रख दिया, साथ में एक 10 रुपए का नोट। वह रो पड़ा। बाबूजी, अम्मा जीवन भर की रोटी दी है, पैसा नहीं लूँगा। चला गया आंसू पोंछता। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। राजू ने गाड़ी स्टार्ट की। इसने पैसे क्यों नहीं लिए? कैसे लेता बाबूजी? आवारा बच्चों की संगत में फंस गया था। मुरारी आकर माँजी के पास रो पड़ा तो उन्होंने इसे बुला डांटा भी और समझाया भी। फिर अपने पैसे से यहाँ पक्की दुकान बनवा, चाय की दुकान खुलवा दी। लंबी सड़क है, इसीलिए खूब चलती भी है। यह खेत माँजी ने काम भरोसे से खरीदा है। जहाँ दुकान है, आपका है यह खेत। अब सुधर गया है, गोकुल कमाई खूब करता है, घर पक्का बनवा लिया है। राजेश बाबू अवाक। शारदा ने कभी बताया नहीं? नया खेत खरीदना,
पक्का कमरा बनाना, चाय की दुकान खोल एक बर्बाद होते लड़के के जीवन को बचाना, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। पर उसने कभी चर्चा नहीं की इतना पैसा आया कहाँ से। तभी उन्हें ध्यान आया कि खेत बाग की आमदनी कम नहीं है। पहले कभी अम्मा ने हिसाब नहीं दिया, पीछे शारदा ने भी नहीं। उनको ध्यान भी नहीं था कि यहाँ स्टेट बैंक की शाखा पहले से है, उसी में अम्मा का खाता था। शारदा का भी होगा तो खेत खरीदकर दुकान बनाने में शारदा ने उनको परेशान नहीं किया होगा। घर के सामने आते ही पुरानी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। इसी घर में 15 वर्ष की शारदा को ब्याह कर लाए थे। 20 वर्ष की उम्र में नई नई नौकरी थी, मथुरा में पोस्टिंग थी। इतनी कम उम्र में शारदा को अकेले नहीं आने दिया था अम्मा ने। वैसे भी उस ज़माने में शादी होते ही बेटे के साथ बहू को भेज देने का चलन नहीं था। मथुरा पास भी था तो वे शनिवार को आकर सोमवार भोर में मथुरा लौटते थे। कोई असुविधा नहीं थी। जीप थी सरकारी, कोठी में सेवा के लिए सरकारी नौकर। माली राजू ने गाड़ी रोकी, उतरकर गेट खोला। अम्मा और अपने बचपन, किशोरावस्था व जवानी की 1000 स्मृतियाँ का दुसाला ओढ़े यह घर न तो बूढ़ा हुआ है न ही जर्जर। पूरे 10 वर्ष बाद राजेश बाबू ने इस घर में पैर रखा। अम्मा और अपने बचपन, किशोरावस्था व जवानी की 1000 स्मृतियाँ का दुसाला ओढ़े यह घर ना तो बूढ़ा हुआ है ना ही जर्जर। नियमित रख रखाव, रंग रोगन में झिलमिलाता पूर्व यौवन लिए मुस्कुराता उनके स्वागत में खड़ा हंस रहा है, जबकि वे इसी की गोद में जन्म लेकर बुढ़ापे की चपेट में आ गए हैं। तभी कोई पैरों पर पछाड़ खा आ गिरी और हाहाकर रो उठी। वे बुरी तरह घबरा गए। यह क्या मुसीबत देख नज़र भर और पहले से भी ज़्यादा घबरा गए। आतंक की एक सिहरन उनके पूरे शरीर में फैल गई। यह तो मर गई है, कब की तो क्या। उसकी मुसीबत का नाम सत्या, और जो 6 वर्ष पूर्व मृत घोषित हो चुकी है, वह कैसे शरीर धारण कर उनके पैरों के पास शारदा को याद कर तड़प तड़प दहाड़ मार रो रही है। और यह तो दौड़ता आकर खड़े खड़े सुबक रहा है। वह भी तो हाथ पैर तुड़वा अपाहिज होकर भी सरकारी अस्पताल में जनरल वार्ड के बिस्तर नंबर 5 से कहीं गायब हो गया था। उसी समय के आसपास वे जागते हुए सुबह सवेरे उजली धूप में खड़े हुए क्या सपना देख रहे हैं, या आँखों का भ्रमजाल अथवा किसी जादूगर का रचा इंद्रजाल। पर नहीं, यह तो वास्तविक है, क्योंकि दोनों ने रोना बंद कर उनको प्रणाम किया। आइए बाबूजी, चाय का पानी चढ़ा दे। सत्या। राजेश बाबू की आंखों के सामने 5 वर्ष पहले की वह शाम उभर आई। सत्या उनकी पुरानी महरी की विधवा बेटी है। 11 वर्ष की उम्र में एक बूढ़े शराबी से महरी ने उसका ब्याह कर दिया था। शारदा होती तो यह शादी नहीं होने देती, पर उस समय वे दोनों छोटे साले के पास घूमने मुंबई गए थे। मुंबई से 1 महीने बाद लौटने पर सुना था कि सत्या की शादी हो गई। शारदा द्वारा महरी की डांट फटकारते सुना था, पर ध्यान नहीं दिया। नौकर चाकरों से लगाव जुड़ाव नहीं था राजेश बाबू को, बस राजू ही थोड़ा उनके निकट आ गया है। 15 वर्ष के होते होते सत्या विधवा हो गई, माँ के पास लौट आई। सत्या तब महरी के साथ काम करने आती। शारदा की लाडली थी वह। माँ के मरने के बाद पूरा काम उसने ही संभाला। पीछे वाली बस्ती में रहती थी। भाई भाभी को पूरी कमाई देकर गाली और पिटाई ही मिलती उसे। जयपाल छोटी जाति का लड़का था। बस्ती में थोड़ा हटकर दलित की बस्ती में रहता था। रिक्शा चालक था। दोनों में आते जाते प्रेम हो गया। धीमरों को पता चला तो वे आग बबूला हो गए। धीमर ऊंची जाती है, ऊपर से विधवा, उसकी ओर नज़र उठाने की हिम्मत कैसे की दलित जाति के लड़के ने। एक दिन दोनों को बात करते देख लिया।
उन लोगों ने वे मार ही डालते जयपाल को, पर राजू दौड़ता हुआ खबर लेकर आया तो शारदा तुरंत पुलिस को फोन कर गाड़ी लेकर पहुंची, दोनों को बचा लाई। राजपाल की हालत गंभीर थी, उसे अस्पताल पहुंचाया, सत्या को अपने घर ले आई, घर में वह ही रहती थी। उधर जयपाल की जान तो बच गई, पर पैरों की इतनी हड्डियां टूटी थी कि रिक्शा चलाना दूर ठीक से चल भी नहीं पाएगा जीवन भर। अस्पताल से जिस दिन छुट्टी होनी थी उससे पहले ही वह जाने कहाँ चला गया, उसका पता ही नहीं चला। सत्या को वास्तव में ही जयपाल से प्रेम हो गया था। जयपाल की खबर सुनते ही उसने यमुना में डूब अपनी जान दे दी। भोर से ही घर से निकली थी, उसका शव तो नहीं मिला, घाट पर उसकी साड़ी और चप्पलें पड़ी थी। यमुना में बड़े बड़े कछुए बड़ी संख्या में हैं, इंसान क्या हाथी के शरीर को भी घंटे भर में चट कर जाएं। यही हुआ होगा उस दिन भोर में। शारदा हफ्ते भर के लिए गांव आई थी राजू को लेकर, वह होती तो खोज खबर और भी करती। सत्या व राजपाल की प्रेम कहानी का अंत ऐसे हुआ था। वे यादों से बाहर आए और सोचने लगे। अब सभी गांव वाले उन दोनों को भूल भी चुके हैं और वे दोनों ही यहाँ मौजूद हैं। राजू ने कहा, अम्मा जी ने दोनों की मंदिर में स्वयं खड़े होकर विधिवत शादी करा दी थी बाबूजी। अब वे दोनों पति पत्नी हैं, घर में ही नीचे रहते हैं, सफाई वगैरह करते हैं। अम्मा जी आती थी तो उनकी खूब सेवा करते थे दोनों। राजेश बाबू को अचानक लगा कि शारदा सामने आ खिलखिला पड़ी, मानो कह रही हो, कहो कैसी रही। जैसे कम उम्र में उनको बुद्धू बना शारदा हंसते हुए कहती थी, तो यह चाय की दुकान, मृत सत्या और गायब राजपाल की जोड़ी, यह सब तुम्हारा सरप्राइज है। काश तुम्हारे रहते मैं गांव आता तो। राकेश बाबू बुदबुदाए। पूरा घर चमचमा रहा था, कहीं धूल का कण, मकड़ी का जाल, बगीचे में तिनका भर खरपतवार, फालतू घास नहीं, सब साफ सुथरा, सामने खिले अधखिले फूल की भरमार, पनपते स्वस्थ पौधे, पीछे क्यारियों में तैयार सब्जी या तैयार होते पौधे। उनका बेडरूम ऊपर है, उनके साथ लंबी चौड़ी बालकनी, उसके एक तरफ बेला, दूसरी तरफ चमेली की बेल छाई है, जिनकी व्यवस्थित नियमित कटाई छटाई होती है। शारदा ने योजना बनाकर दोनों को रोपा था। लजाई सी राजेश बाबू से बोली थी, जब हम सोएंगे तो ये दोनों फूलती बेला हमको रात भर सुगंधित देगी। कितनी रातें, कभी चांदनी में, कभी तारों की छाँव में उन्होंने यहाँ बैठकर बातें करते बिताई हैं। वे बालकनी में आकर खड़े हुए, चमेली की एक झुकी डाल ने उसके माथे को छुआ। चौंके, उन्हें लगा कि शारदा ने प्यार किया। इस बीच सत्या चाय बिस्कुट ले आई। बाबूजी, गुनगुना पानी ला रही हूँ, नहा ले, नाश्ता बनाती हूँ। उन्होंने स्नेह से देखा। क्या बनाएगी? मक्का पिसवा लाई हूँ, उसके पराठे और आलू टमाटर की सब्जी। अम्मा जी ने कई तरह के अचार डाले हैं, वे भी हैं। जयपाल कुछ करता है? उसने सिर झुकाया। अम्मा जी ने 5 बीघा खेत खरीद दिया है, पैरों से चल नहीं पाता है ठीक से, पर घर बैठे निगरानी कर लेता है। बाकी काम के लिए एक नौकर रखा है। पूरा घर तू अकेले साफ करती है? उसने फिर सिर हिलाया। मैं हूँ तो खाने के लिए महाराज को बुला ले। झरझर रो पड़ी वह। बाबूजी, मैं करमजली अम्मा जी की न सेवा कर पाई न अंतिम दर्शन। अब आपकी सेवा तो करने दो। अम्मा जी की भैंस दूध दे रही है, ताज़ा मट्ठा और मक्खन है, नाश्ते में दूंगी। उन्होंने सोचा तो इसीलिए ही यहाँ से लौटते समय शारदा के साथ सब्जी की टोकरी के साथ ताज़ा मक्खन और डब्बा भर असली घी जाता था। नाश्ता निपटा भी नहीं था कि घर में पूरा गांव उमड़ पड़ा, सबकी आंखों में आंसू। शारदा का सरप्राइज गिफ्ट बस गोकुल की चाय दुकान नहीं, राजपाल नहीं, और भी है। रोते हुए गांव वालों ने कितने रहस्य के पर्दे खोले। किसी की बेटी का ब्याह का पूरा खर्चा दिया, किसी के बेटे की उच्च शिक्षा की व्यवस्था की, किसी की बीमारी में डॉक्टर को दिखा
दवा का पूरा कोर्स दिलवाया, कैसे बच्चे पालने के लिए सिलाई मशीन खरीद दी, किसी की गिरवी पड़ी ज़मीन घर छुड़वा सिर के ऊपर की छत बचाई, पेट की रोटी जुटाई। अवाक राकेश बाबू के सामने पूरे गांव के गरीब लोग सुबक रहे थे। शारदा के शोक में सबको विदा कर अपने कमरे में आए। शारदा के बड़े फोटो के ऊपर ताजे फूलों की माला देखी। सत्या रोज नहा धोकर पूजा कर माला पहनाती है। अचानक लगा शारदा कहीं नहीं गई। इसी घर में इधर उधर बगीचा, खेत, घर के आंगन, बरामदा, रसोई, कमरा, बालकनी में शादी के बाद जैसी चंचल किशोरी थी इसी तरह फुदकती फिर रही है और उनको देख होठों में हंस रही है। देखा कितने सारे सरप्राइज हैं तुम्हारे लिए यहाँ। वे पास आए, जैसे पहले करते थे वैसे ही तुनक कर बोले, क्या समझती हो मुझे हरा दोगी? कभी नहीं। अब मेरा भी सरप्राइज रिटर्न गिफ्ट देख लो। उन्होंने बेड पर रखा मोबाइल फ़ोन उठाकर बच्चों का नंबर मिलाया। दूसरे दिन भोर में ही सारे बच्चे, पोते पोती, बेटी दामाद तक आ पहुँचे। पापा, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? कोई अनर्थ नहीं, यह मेरा जन्म स्थान है, मेरी अपनी जगह। इतने दिन सिर पर दायित्व था, तुम लोगों की पढ़ाई, फिर ब्याह शादी, अपनी नौकरी, पर अब सब पूरा कर लिया मैंने। अब मुक्त हूँ, अपने घर में रहूँगा, पर हम सब आपको कैसे अकेला छोड़ दें? हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। किसी ने कहा मैं अकेला हूँ, पूरा गांव सत्या, जयपाल हैं, राजू गाड़ी के साथ रहेगा, जब चाहे शहर का चक्कर लगाऊंगा, और अम्मा है, शारदा है, अकेले कहाँ हूँ मैं? सत्या ने आकर कहा, खाना लगा दिया है, ठंडा हो जाएगा। सब नीचे उतर गए, लेकिन वे शारदा की ओर देखते रहे। फिर मुस्कुराए और दो बोल बोले, क्यों, कैसा रहा मेरा रिटर्न गिफ्ट? दोस्तों, वृद्धावस्था में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा अपने जीवन साथी की ज़रूरत होती है। अगर उनका जीवन साथी उनके साथ ना हो तो वे हताशा के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को अपने माँ बाप के साथ डटकर खड़ा रहना चाहिए ताकि उन्हें अपने जीवन साथी की कमी महसूस ना हो। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।